देखिए सुनील, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। एक बड़ी बातें चल रही है कि अभी आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया वाला टूर था, बीजीटी, तो विराट गंभीर बड़ा साथ हंसते हंसते हुए मजाक में दिखते थे आपको, आपने देखा है मस्त। बट अभी जो वहां से आ रहा है, और मतलब अभी तक तो यार, मतलब मैंने भी देखा, जितने मनोज आपने देखा, मैंने कहीं नहीं देखा साथ, आपने भी नहीं देखा। देखो क्योंकि फुटेज आ जाती है, देखो इतना आसपास दिखना, बट कह रहे गंभीर, और इतने नेट सेशन भी देख डाले हमने, प्रैक्टिस भी देख डाली, सब देख डाले, गंभीर और विराट आसपास भी नहीं दिख रहे, बात तो दूर। देखो मैंने जितना फॉलो किया, मैंने जितना देखा, उसमें रोहित दिखे एक दो बार गंभीर के साथ, और वो ज्ञान दे रहे थे कुछ गंभीर उनको, या जो भी है रोहित दे रहे थे या वो दे रहे थे। बट विराट के साथ, सही बोला आपने, विराट के साथ एक भी तस्वीर नहीं देखी मैंने। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, बट अब जो भी है कुछ मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा यार, तब से लेके विराट के रिटायरमेंट से लेके अब जो अब क्योंकि यार विराट में एक चीज है, देखो वो मतलब जितना उसको देखा है वो चीजें रखता नहीं, वो निकाल देता है, वो चीजें दिखती है उसकी। चाहे आपको याद होगा आईपीएल में जब दादा से हाथ नहीं मिलाया था, ठीक है, बाद में जाके चीजें, चलो वक्त के साथ चीजें ठंडी होती है, चल जाती है, बट जो उस वक्त होता है वो बंदा दिखा देता है कि यार ये है। अब ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। खैर, तो वो यार उनको जो हमने बात करी कि उनका जो सब कुछ है, हिस्ट्री पहले की तो अलग है, उसके बाद फिर जब वो कोच आए तो बहुत बातें हुई, ये है वो है, फिर दोनों ने बड़ा एक दूसरे की अप्रिशिएशन और ये सब कुछ हुआ, फिर वो इंटरव्यू भी साथ में आया बैठकर, फिर उसके बाद चीज़ें आपको बताया, वो मिस्टर फिक्सिट, कैप्टनसी कौन चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है, फिर उसके बाद एक फोर्स रिटायरमेंट टेस्ट क्रिकेट से। तो ये सब चीज़ों ने इम्पैक्ट तो किया होगा। मतलब ठीक है, भले ही वो आ भी जाएँ तस्वीरें साथ में, भले ही वो जो है साथ में किसी प्रैक्टिस सेशन में बात करते हुए दिख जाएं, बट आई थिंक वो उनके बीच का रिलेशनशिप जो पहले से ही रहा है ना अलग सा, कि शुरुआत में आपने गौतम गंभीर ने अपना प्लेयर ऑफ द मैच विराट को दे दिया था, आप दिल्ली बॉयज ये वो, फिर आईपीएल में आपकी लड़ाई हो जाना, फिर गौतम गंभीर की आरसीबी से ऐसी खुंदक होना कि भाई कुछ भी हो जाए आरसीबी से नहीं हारना है, जो मर्जी हो जाए मैं तो नहीं झेल पाता हूँ भाई। फिर उसके बाद नवीन उलक वाला भी मैटर हो जाना, फिर चीज़ें वो रहना अलग अलग बात, और फिर मतलब इवन T20 वर्ल्ड कप के बिल्डअप में कि भाई नंबर 3 आपका सूर्य कुमार यादव होना चाहिए, नॉट विराट कोहली। तो वो सब चीज़ें, और फिर यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में रही, जो कहते हैं ना कि कीचड़ उछालने वाली बातें हुई, और जो विराट कोहली पर ये हुआ कि भाई विराट तो कप्तानी चाहते हैं, एक मिस्टर फिक्सिट है, और कहाँ से किसने लीक किया, फिर ये चीज़ की या तो ये रहेंगे या मैं रहूँगा, एक मैसेज का बाहर आना सबके पास, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट करी हैं। और शायद अब वो समझ गए होंगे ना कि यार ये तो सामने सामने माइलेज खाने वाली बात हो गई है, कि अपना जो है सब कुछ चमकाने के लिए सामने अच्छी बातें करते हैं, मुझसे पीठ पीछे ऐसी गेम चला रहे हैं, तो एक वो रिलेशनशिप तो इम्पैक्ट होगा क्या, वो तो जो आपने जितने भी सारे इंस्टेंस बताए वो तो सबके सामने आए हैं पीठ पीछे, बट दूसरे तरीके से कन्वे करवाए गए ना। वो ऐसा नहीं बोला ना कि आपके पीठ पीछे पूछ लिया कि भाई आप तो मतलब जब नहीं थे यहाँ पर, जैसे सपोज कोई मुझसे बोल दे कि आप नहीं थे तो सुनील तो फिर छुट्टी पर थे, उन्होंने बताया नहीं मुझे कि मैं आऊँगा नहीं आऊँगा, उनको बताना चाहिए, ऐसे बोलते तो वो भी एक तरीके से वही होगा ना, सामने बोलेंगे नहीं नहीं यार सुनील भैया आप तो यार मतलब भाई ओपी भैया हैं जो हैं, जिस तरीके की चीज़ें, तो ये भी चीज़ें आपको बट यार गलत है। पता सुनील, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि यार जो मतलब यार अगर आप कोच हो आपने, और यार वो उस टाइम सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा छीछा लेदर हुआ था विराट कोहली का, क्योंकि देखो फिक्सेड में किसी का नाम निकल के नहीं आया, लेकिन विराट के अगेंस्ट मीडिया होता था, और दूसरा बंदा जिससे पूछ लो विराट, और उस टाइम बॉन्डिंग इनकी ऐसी थी, वो चीज़ें थी। अब यार किसी का आपने वही है ना कि किसी का चीज़ें भी खराब कर दी, और इन द एंड आदमी यही सोचता है ना कि यार ये आया है, ये लग रहा अपना है, भाई जैसा करा यार, पता चला इसने तो यार जो विराट ने कमाया है ना जिंदगी में अपने क्रिकेटिंग करियर में, मुझे ऐसा लगता था आज से 4-5 साल पहले जब विराट अपनी पीक में थे, मतलब टेस्ट में नहीं, अपना वाइट बॉल में बढ़िया कर रहे थे, सब कुछ था, मेरे को ऐसा लगता था यार इंडियन क्रिकेट में सचिन पाजी के बाद अगर किसी का बढ़िया सिस्टम होगा ना, मतलब जब वो रिटायरमेंट लेंगे या अपने क्रिकेट करियर के लास्ट फेज़ में होंगे, तो वो विराट कोहली होगा। मतलब जश्न होगा, त्यौहार होगा, ये होगा वैसे होगा, और सेलिब्रेशन होगी बहुत तगड़ी। और आज इस पड़ाव पे है विराट कोहली कि जब जाने की बात हो रही है तो एक ऐसे नोट पे जाने की बात हो रही है कि भाई इसको ड्रॉप करो, कौन है ये विराट कोहली, कौन है ये रोहित शर्मा। तो ये ऐसे इंडियन क्रिकेट के दो दिग्गज हैं जिनके लिए ऐसी ऐसी बातें हो रही है, निकल के आ रही हैं कि तो ये रिटायरमेंट हो रही है। तो ये किसका फेलियर है भाई? ये हमारे क्रिकेट बोर्ड का फेलियर है। वैसे एक बात बताओ, क्रिकेट सबसे ज्यादा देखता कौन, फैंस पसंद करते हैं। मैं एक अपना फैन का थॉट से सोच रहा हूँ, वैसे ही सोचता हूँ यार, क्रिकेट हम लोग जब बचपन में भी इवन हम देखते थे, हम हमेशा ये सोचते थे ना यार, ये अगर प्लेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल है सौरव गांगुली, दादा बड़े अच्छे लगते थे यार। आपको लगता है एक मैच इनको जब भी ये जा रहे हो
बट वो तो एक वो है ना यार, देखो अब फिर फैन के लिए देखो यार, fan- इंग्लैंड देता है ना जिम एंडरसन के लिए, उसने कहाँ इतना प्यार दिया किया। थोड़ी वो उन्होंने बता दिया कि भाई तू जा, अब तेरा हो वो गया है। बता दिया है, बट जिम देखो हाँ, तो जिम वो एंडरसन ने कॉल खींचा। प्लेयर को भी लेना पड़ता है ना भाई। अगर देखो हम सब कुछ अपने उस पर भी नहीं डाल सकते। जब सपोज रोहित शर्मा, मतलब चलो ठीक है आज एक अलग डिस्कशन हो रही है, टेस्ट सीरीज जब खत्म हो रही थी ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने आकर क्या बोला कि नहीं मैं तो खेलूंगा ही, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो लगा रहूंगा, ये है वो है। तो कहाँ से आपको मिल पाएगा? और किसी पर यार एहसान थोड़ी कर रहे हो फेयरवेल देना कि भाई फेयरवेल या फैंस के लिए सोच रहा था मैं। फैंस के लिए कुछ नहीं, तो फैंस यार के मैं लिए आईपीएल खुद में हैरान, मेरे को याद आता आप एक बताओ, चलो अभी जो हम बात कर रहे हैं फैंस के लिए जो आप फेयरवेल मांग रहे हो, इवन आईपीएल तक में ये लोग वैसे नहीं जाएंगे कि अपना बताकर इज्जत से चले जाएं। वहां पर भी नहीं, हम तो लड़ाई लड़ेंगे, हम तो करते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा यार देखो, जो कल्चर की बात हो रही है ना कल से, वो कल्चर की भी प्रॉब्लम है। यहाँ कौन पहले रिटायरमेंट लेकर है, कौन इज्जत के साथ जा रहा है? सबको मतलब वही हो रहा है कि धक्का मार के, मतलब जो कहीं कहीं पर गलत धक्का भी लगता है, बट देन सबको ये है कि धक्का ही चाहिए। MS धोनी की कैप्टनसी, विराट कोहली का कैप्टनसी इशू, अब रोहित शर्मा के साथ थोड़ी ज़्यादा हुई यहाँ पर, बट सबको तो आप ऐसे ही करते हो। और फेयरवेल का कॉन्सेप्ट भाई देखो, फेयरवेल भी आपको डिजर्व करना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है, और आपको सही वक्त पर बताना पड़ता है। अब ये नहीं हो सकता यार कि देखो रोहित विराट आपको हम ड्रॉप कर रहे हैं तो वो बोले कि यार चलो ठीक है ड्रॉप हो रहे हैं बट एक मैच दे दो हमारा फेयरवेल हो जाएगा। वो तो आप मतलब उनकी एक तरीके से उनको छोटा दिखा दोगे ना कि यार चलो तुम्हें ये मैच दे दे रहे हैं, एक मैच जाकर वहाँ खेल लो। अब सपोज टेस्ट का असाइनमेंट है, टेस्ट में आप एक मैच के लिए थोड़ी भेजोगे कि फेयरवेल आपका हो जाएगा, या फॉर दैट मैटर वनडे या T20 भी कोई हो। फेयरवेल आपको आखिरी क्या आशीष नेहरा का ही याद आता है? धोनी का है और सचिन पाजी और आशीष नेहरा, इसके अलावा याद ही, इसके अलावा मुझे लगता है किसी का हुआ है। किसी का मैं तो नहीं हुआ। जहीर खान तक के लिए बड़ा वो होता था यार, क्योंकि हमने जहीर खान को उस वक्त देखा है यार,